अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा आप जिस हूँ। व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा मोरादेश भाव कर्म रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भी रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं काचे तन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धालु मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1013 नंबर का बोल है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आप लोग पुस्तक निकाल लीजिएगा। श्री समय सार के 189वें नंबर के कलश में आचार्य देव कहते हैं कि शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण आदि जो हमने निषेध किया वह तो शुद्ध भाव रूप अतिक्रमण में अप्रतिक्रमण में जाने के लिए किया है। उसके बदले जीव प्रमादी होते हुए नीचे नीचे क्यों जाते हैं? ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते? यह बात निकलने पर पूज्य श्री गुरुदेव श्री ने कहा था कि सायंकाल लोग खुली हवा खाने के लिए घूमने निकल पड़ते हैं। वह तो अशुभ में गए, संध्या काल में तो धर्मी ध्यान आदि करते हैं। जैन दर्शन की प्रत्येक बात ऊपर चढ़ने के लिए है।
नीचे जाने के लिए कोई बात नहीं है। बड़ी सुंदर बात है भाई। हमें जिनवाणी के कथनों को समझना चाहिए। प्रत्येक जिनवाणी का कथन गाथा हो, टीका हो, शास्त्र हो, एकमात्र वीतरागता अतीन्द्रिय आनंद हमारी पर्याय में प्रकट हो उसके लिए है। समझ में आया भैया? राग की उत्पत्ति के अभाव रूप वीतराग दशा पर्याय में प्रकट हो उसके लिए है। शास्त्र तात्पर्य, सूत्र तात्पर्य है, एक एक गाथा का तात्पर्य क्या है? वीतरागता, यानी अपनी आत्मा में, आत्मा की पर्याय में वीतराग रूपी धर्म रत्नात्रय की प्राप्ति करना ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। एक राग छोड़ के दूसरे राग में जाना यह आत्मार्थियों के लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ समय साल के 189वें नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है कि शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण आदि जो हमने निषेध किया वह तो शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण में जाने के लिए किया है। क्या काय के लिए बताया है? प्रतिक्रमण आदि जो है भाई साहब, जो पूर्व में दोष लग गए हैं उनका प्रायश्चित आदि जो करते हैं वो शुभ भाव है। उसको शुभ भाव को छुड़ाने का मतलब क्या? कि अंदर में अपना भगवान आत्मा जो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाला है, उसमें अपनी पर्याय को ले जाने के लिए था। क्या भगवान शास्त्र में जब ये बात आई है, आचार्य अमृतचंद देव ने ये उस कलश में लिखा है। आंटी म्यूट कर लेना है ना, म्यूट कर लो। पुष्पा आंटी म्यूट कर लो। पुष्पा आंटी म्यूट कर लो मोबाइल को। आपकी आवाज आ रही है आपके घर की है? चलो वैसे चलो चलने को क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात जो है आचार्य अमृतचंद देव ने उस समय सार का कलश का भाव क्या है समझना चाहिए। आचार्य अमृतचंद देव ने उस कलश में स्पष्ट लिखा है, इनको बोलो। पुष्पा आंटी आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है तो आपके घर की आवाज आ रही है। जय जय आपकी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। आप सुनते नहीं हो, लगाते जरूर हो पर सुनते बिल्कुल भी नहीं हो। अरे आप कमरे में हो तो भी आती है, अभी तो सिंगल हो हमारे उस पर मोबाइल पर, दूसरा कोई है भी नहीं है। म्यूट कर लो आंटी। आप म्यूट करो ना अपना मोबाइल। चलिए ठीक है। क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात है। आचार्य अमृतचंद देव ने जो समय सार के 189वें नंबर की कलश में क्या बात कही है उसका भाव हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर आप आज आचार्य भगवंतों का, मुनिराजों का बताए हुए भाव को नहीं समझोगे और अब मनमानी धर्म को मानोगे तो भाई साहब कभी भी आपकी आत्मा में पुण्य तो होगा ही नहीं, पाप रूप ही समझ लेना। आप समझ गए? वो हो ही रहा है ना। देखो ना, आचार्य अमृतचंद देव ने जब इस कलश में यह बात कही है कि स्वभाव रूप प्रतिक्रमण आदि जो हमने निषेध किया है वह तो शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण रूप में जाने के लिए किया है। क्या के लिए किया है? अपना जो चैतन्य वस्तु है वो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है। शरीर से तो अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है ही, और पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं शुभाशुभ भाव उनसे भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है।
तो शुभ भाव को जहाँ निषेध किया गया है, विषकुंभ कहा गया है, तो काय के लिए कहा गया है कि अपना आत्मा अमृत का कुंड है, उसका तुम सेवन करो। अब वो तो काम आपने किया नहीं है, समझ गए ना? वो काम किया नहीं और शाम को चले जाते घूमने के लिए, ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए, या फिर प्रमादी होकर यार दोस्तों के पास चले गए, गप्पे सप्पे लगाने लग जाते हो। वो पितृकर्मण आदि जो शुभ भाव हैं उनका निषेध काय के लिए किया था? शुद्ध में जाने के लिए। अपना जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसका सेवन करो। अब पर्याय ने क्या किया? यह बात सुन के अज्ञानी जीव ने तो पितृकर्मण आदि तो शुभ भाव रूप थे उसको तो उसने छोड़ दिया और अपने आत्मा में वह गया नहीं, और जो है कहाँ बाहर में टीवी चलाने लग गए भगवान, मोबाइल चलाने लग गए, यार दोस्तों के साथ गप्पे लगाने लग गए। क्यों भाई? हैं? आप समझेगा मतलब क्या? शुभ भाव आदि का जो जनवाणी में निषेध किया गया है वो काय के लिए किया गया है? शुद्ध में जाने के लिए कहा गया है। अपने शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है उसका अवलंबन लो, उसका आश्रय लो, अपने आत्मा का आनंद पियो। इसके लिए था। अब वो तो तुमने किया नहीं, काय में लग गए, अशुभ में प्रवृत्ति। शुभ भाव तो तुमने छोड़ दिया है, प्रतिक्रमण आदि जो दोष लगे थे हैं उनके प्रायश्चित आदि भी छोड़ दिया और जनवाणी का अध्ययन भी ना किया और क्या करने लग गए भाई साहब पाप में। ये बात उन्होंने कुछ गुरुदेव जी ने उसका निषेध किया है, उसका अभिप्राय हमें समझना चाहिए आचार्य भगवंतों का, मुनिराजों का। पितृकर्मण आदि को जो ग्रंथों में जो शुभ भाव को विषकुंभ कहा है निषेध किया गया, उसका मतलब क्या है कि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, शरीर से अत्यंत भिन्न है और पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा जानकर शरीर रागादि का अवलंबन छोड़ के अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, उसका आश्रय लेने के लिए था। अब वो काम तो कर लिया नहीं, अब तुम्हें हाथ में क्या मिला भगवान? शुभ छोड़ के अशुभ में जाने के लिए था कि शुभ भाव छोड़ के शुद्ध भाव में अंदर प्रवेश करना चाहिए था। करने वाली पर्याय है, जाने वाली पर्याय है। तो कहते हैं श्री समय सार जी की 189वें कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है कि शुभ भाव रूप पितृकर्मण आदि में सब ले लेना, पितृकर्मण, प्रत्याख्यान, आलोचना, समझ गए ना आप? भगवान की स्तुति, वंदना आदि ये सब शुभ भाव है। पितृकर्मण आदि जो हमने निषेध किया वह तो शुद्ध भाव रूप अपितृकर्मण रूप में जाने के लिए किया है। काय के लिए किया था? आपसे कहा कि भाई साहब जनवाणी ऊपर हॉल में चल रही है, तो आप जो है धरती जमीन को छोड़ के सीढ़ियाँ चढ़ोगे आप। अब सीढ़ियाँ तो चढ़ी नहीं जमीन पे, दोबारा फिर लौट गए। सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और बीच में ही लौट गए, तो जाके लेन था। क्यों भाई? ऊपर चढ़ने के लिए था। भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, ये शुभ राग है। अब ये काय के लिए छुड़ाए थे कि अपना भगवान आत्मा जो है अंदर में वीतराग आनंद स्वरूप है। अब तुम पामर बने, भगवान की भक्ति पूजा ही मत करते रहना। अब वो तुमने जो है उसको छोड़ के जाना था अपने शुद्ध स्वभाव में। अब वो छोड़ के क्या करने लग गए? अपनी दुकानदारी का धंधा करने लग गए। जिस समय जो काल है उस समय वो काम हमें करना चाहिए, समझ गए आप? अब वो काम तो छोड़ दिया, अपने पाप के काम में लग गए, पुण्य का काम भी छोड़ दिया और जो अनादि काल से कुटेव पड़ी हुई थी पाप की, और पाप में लगे रहे। ये इसके लिए नहीं बताया था, अध्यात्म का ज्ञान इसके लिए नहीं होता भगवान।
अपने अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अरूपी है, अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, उसका अविलंबन लेने के लिए था, अपनी आत्मा में जाने के लिए था। जाने वाली कौन है? वो पर्याय है। देखो हमारे परिणाम दो प्रकार से बाहर जाते हैं। एक पाप के परिणामों से बाहर जाता है उपयोग, और ये पुण्य के परिणामों से बाहर जाता है। जाने वाली उपयोग है, पर्याय है, शुद्ध ज्ञान रूपी पर्याय। दो तरीके से बाहर हो रही है, एक तो पाप के परिणामों से बाहर होती है, एक पुण्य के परिणामों से बाहर होती है। समझ में नहीं आप? तो जिन्हें पाप की रुचि है वे बारी बात डोल रहे हैं, समझ गए आप? जिन्हें पुण्य की रुचि है, जिन्हें पुण्य की रुचि है कैसे भी अपने जो है जब भाई आज तो यही करो, क्या करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अपना कल्याण हो जाएगा भगवान। अब शास्त्र पढ़ना नहीं है, शास्त्र का अर्थ ग्रहण करना नहीं है, बस कोई पुण्य कोई पाप की रुचि के वाले भग रहे हैं अलग, और पुण्य के भगवान के भरोसे छोड़ दिए, और भगवान ने क्या कहा उस बात पर ध्यान ही नहीं कर रहे। जो है पुण्य वे तो हे है, वे तो हे है, पुण्य तो हे है। अरे हे है कि काय के लिए हे है? अपने गाय प्रभु परमात्मा में अंदर जाने के लिए है। जाकिलन हे नहीं बताया कि तुम पाप के काम छोड़ के और पुण्य के काम छोड़ के पाप में प्रवृत्ति करने के लिए नहीं है। काय के लिए है? स्वभाव हे किसके लिए? भगवान शुद्ध में जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है कि नीचे गिरने के लिए दिया जाता है? ऊपर। आप जहाँ पर पुण्य के स्थान पर खड़े हुए हो तो ज्ञानी ऊपर चढ़ने का उपदेश देते हैं। जे नहीं है पुण्य ही है तो तुम अपनी दुकान पे अपना पूरा समय लगाना है, यार दोस्तों के साथ गप्पे लगाना है, और गार्डन में जाके घूमने लग जाना, इसके लिए है क्या? वो तो पाप का परिणाम है भगवान। सही बात है। पुण्य को जिनवाणी में जो ये कहा गया है वो किस अपेक्षा से कहा गया? स्यादवाद है ना, स्यादवाद से हमें वस्तु को समझना चाहिए ना। आचार्य भगवंतों ने जो पुण्य आदि स्वभाव को ये कहा है वो किसकी अपेक्षा से कहा है? अपने स्वभाव में जाने की अपेक्षा से कहा है, पाप में परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा है। अब हम जनवाणी का अर्थ समझते नहीं है और मनमानी अपने हिसाब से धर्म करने जा रहे हैं। बोलो कैसे हो जाएगा? ना तो हमें पता, ना तो द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता, अध्यात्म का ज्ञान हमारे पास में है नहीं है। अनादिकाल से जो कुटेव चल रही है पाप की, और पाप में धर्म माने चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, जनवाणी की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। सही बात है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 189 में आचार्य अमृतचंद देव ने स्वभाव रूप प्रतिक्रमण आदि जो हमने निषेध किया वह तो शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण में जाने के लिए किया है। क्या? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल अप्रतिक्रमण स्वरूप है। क्या भगवान छंद ही दिया है इसमें, प्रतिक्रमण भी। अरे जहाँ विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहें वहाँ अप्रतिक्रमण को। अरे प्रमादी लोग अधोधा क्यों जाते हो, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध में क्यों नहीं जाते? खेद व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं। समझे? जहाँ प्रतिक्रमण आदि को विश्व कुंभ कहा है तो वहाँ तुम्हारे पाप के परिणामों को अमृत का कुंड कहा गया है? अरे भाई स्वभाव को छोड़कर अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध भाव स्वरूप है उसमें जाने के लिए है, उसका नाम अप्रतिक्रमण है। शुद्ध उस शुद्ध भाव में अंदर अपने जाओ, पर्याय को अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करो, उसके लिए है। अब ये काम ना करके ये जीव जो है पाप परिणामों में चला जाता है, तो उसमें दोष किसका? जनमानी स्वयं का क्या? पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन लोग क्या मिश्री खाना छोड़ देंगे क्या? उसमें मिश्री का क्या दोष है? सज्जन लोग मिश्री खाना तो छोड़े। कोई जनवाणी के उपदेश से नीचे गिरता है
तो भाई साहब इसका मतलब तो जनवाणी को अर्थ ही नहीं समझता वो। जनवाणी को पढ़ना कौन छोड़ देंगे सज्जन लोग। जनवाणी जनवाणी हमें ऊंचा उठने के लिए कहते हैं। मार्ग ऊंचा बढ़। परिणामों को आप अपना ऊंचा उछालिए, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय ले जाइए आप। अंदर है ना चैतन्य वस्तु है ना, शाश्वत है ना, स्थायी है ना, वितराग स्वरूप है ना, आनंद स्वरूप है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है ना भगवान, जिसने शरीर से अत्यंत भिन्न अमूर्त है, अरूपी है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, स्थायी तत्व है। अब वो तो तुम्हारी दृष्टि में आया नहीं क्या, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का आपने गहराई से विचार ही नहीं किया है, ऊपर ऊपर से कर लिया। और मनमानी धर्म जो है का समय, और रात में दिन रात का समय जो है पाप के कार्यों में जुटे रहते हो। तो यहाँ गुरुदेव श्री ने वहाँ खेद व्यक्त करते हुए आचार्य भगवंतों ने खेद किया, और गुरुदेव श्री हमें उस बात को समझाते हैं। देखो कहते हैं 189 कलश में आचार्य अमरचंद देव ने कहा है कि शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण आदि जो हमने निषेध किया वह तो शुद्ध भाव रूप अपितिक्रमण में जाने के लिए किया है। काय के लिए किया है भाई? स्वाध्याय मत करो, शाम का टाइम है, अपनी आत्मा का आनंद लो। सामायिक करते हैं प्रतिक्रमण, 2 टाइम करते हैं ना, शराबत भी करती है ना, एक देश पालन उसका तो 3 टाइम करते हैं। क्यों भाई? श्रावक 2 टाइम करना चाहिए। उत्कृष्ट 3 वेद ज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में जाने का प्रयत्न करो। हैं अब पूरे समय अपन नहीं जा पाते हैं, तो पूरे समय नहीं जा पाते हैं, घर गृहस्थी के 50 झंझट रहती हैं, खाने की, पीने की, कमाने की, 50 तरह की 100 प्रकार की झंझटें हैं। तो अपना एक टाइम निश्चित कर लो भगवान। जैसे अभी हम आपको 10 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, जिंदगी में कोई नियम तो लो कि ये अपने आत्मा के भेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के भेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के अंदर जाने की बात है, पर्याय को अंदर ले जाने की बात है। अब यहाँ भी हम सावधानी नहीं करते हैं। 8-10 मिनट बैठता हूँ मैं, वेद ज्ञान की बातें करता हूँ ध्यान के काल में। अब उस समय भी आप नहीं बैठती हो। अब कौन सा समय है? हर कार्यक्रम हमारे ज्ञान में फिक्स है आपके, पुण्य के भी से पाप के। पाप के परिणाम भी फिक्स करके रखी हैं आपने, और पुण्य के परिणाम भी फिक्स करके रखी हैं। और धर्म का परिणाम के लिए कौन सा परिणाम आपने फिक्स करके रखा? अपनी आत्मा में जाने का कौन सा समय स्थित किया है? बताओ आप, बताना तो पड़ेगा भगवान। पाप के कार्यक्रम फिक्स ज्ञान की पर्याय है, पुण्य के कार्यक्रम भी फिक्स ज्ञान की पर्याय है, और अपनी आत्मा में जाने का प्रोग्राम कौन सा फिक्स किया है? अरे बताओ ना, कौन सा ऐसा समय हमने निश्चित किया है? तो कहते हैं 2 टाइम जो है, सुबह शाम जो है, बुद्धिपूर्वक ऐसे में अपने आत्मा में बुद्धिपूर्वक जाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि आत्मा तीनों काल अमृत का कुंड है। समझ गए नहीं आप? 24 घंटा हमारी नहीं जा सकती, प्रवृत्ति ऐसी बनी रहती है। कितने झंझट है सांसारिक कार्यों के, समझ गए नहीं आप? तो कहते 2 टाइम ही करो। चलो भैया, मैं तो कह रहा हूँ चलो जो है तो है। अरे अपन 10-15 मिनट बैठते हैं शांति से, उसी समय बैठने का फिक्स करो। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही मिल जाएगा आत्मा का आनंद। तो यहाँ कहते हैं जो आचार्य अमरचंद देव ने प्रतिक्रमण आदि जो स्वभाव रूप है उनका जो निषेध किया गया है, उसका मतलब क्या? कि शुद्ध भाव रूप अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध भाव रूप से विद्यमान है। शुद्ध भाव का मतलब क्या है? परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल अभिन्न है। ऐसा अपना शुद्ध भाव स्वरूप भगवान आत्मा, शरीर रागादिक से भिन्न, वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। उसमें जाने के लिए थी, काय के लिए था? ऐसा कहीं देखा है? ज्ञानी समझाते हैं आपको कि भाई साहब पुण्य छोड़ो, तो काय के लिए छोड़ो? पाप करने के लिए।
पुण्य छोड़ो, शुद्ध आत्मा काहे में के जाने लिए? के लिए, शुद्ध भाव पर्याय में प्रकट करने के लिए है, उसके लिए एक आया है उसके पुण्य। लिए एक आ गया है। और ये तो पुण्य को और छोड़ हमने कर पाप क्या है? में प्रवृत्ति करता है। आत्मा में तो जा नहीं पाए और पुण्य को भी, शुभ भाव को भी, प्रतिक्रमण आदि वे भी छोड़ दिए और पाप बस में यहाँ चले। दोस्तों के साथ में बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो हैं, और मोबाइल में बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हो। बारे भगवान, तुमने खुद जनवाणी पढ़ी है? ये जनवाणी का ये अर्थ निकलता है क्या? तो गुरुदेव श्री ने भी इस बात को बहुत क्लियर किया है कि आचार्य भगवंत ने जो 189वें नंबर के कलश में ये बात कही है कि शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण जो विश्व कुंभ कहे गए हैं, छोड़ने लायक हैं, तो अपनी आत्मा में जाने के लिए है, ना कि पाप रूप परिवर्तन करने के लिए है। कहते शुद्ध भाव रूप प्रतिक्रमण में जाने के लिए किया है, उसके बदले जीव प्रमादी होते हुए, क्या कहा? उसके बदले जीव प्रमादी होते हुए नीचे नीचे क्यों जाते हैं? क्या भगवान? उपदेश दिया गया तो ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश था कि नीचे नीचे गिरने के लिए उपदेश था? स्वाध्याय जो कहते हैं भैया, ये जीव माँ चिट्ठे माँ जम, तो किसी प्रकार का चिंतन ना कर, किसी प्रकार का विचार मत कर, जनवाणी भी ना सुन, क्या जनवाणी भी ना पढ़ो, ठीक है? कर्ण इंद्री का विषय भी मत बनाओ। क्यों? काय के लिए? कि गाना सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए, देश के लिए कहा था। तो फिर प्रमादी होकर क्या फिर विषयों में प्रवृत्ति करने लग जाता। ये इसके लिए आचार्य भगवंतों का उपदेश नहीं है। उन्होंने आगे भैया अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करने के लिए, अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए कहा है। तो खेद व्यक्त करते हैं, जब ये बात लिखी गई है तो कहते हैं बड़ी खेद की बात है, जब प्रतिक्रमण आदि को विश्व में कहा है तो तुम्हारे जो पाप रूप प्रवृत्ति है, विषय भोगों में प्रवृत्ति है, जो कि अप्रतिक्रमण रूप है, उसमें नीचे नीचे क्यों गिरते हैं? अंदर है ना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकार अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमानेंट वस्तु है, उसका तो मास्टर लो भैया। अब उसमें तो जीव जाता नहीं है, क्या उसमें उसकी रुचि नहीं, आत्मा की रुचि नहीं है, छोड़ के और पुण्य के कार्यों को छोड़ के एकांत पाप के कार्यों को अंगीकार कर लेता है और नरक और निगोद में चला जाता है। समझे ना? इसके लिए निर्वाणी में शुभ भाव का निषेध नहीं किया गया है। शुभ भाव का अगर निषेध किया गया है तो अपने शुद्ध स्वभाव में जाने के लिए किया गया है, क्या? और अगर तुम जो है शुभ भाव को छोड़ के अशुभ भाव में प्रवृत्ति करोगे तो बुरा तो तुम्हारा होगा। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, क्या भैया? शुभ भाव का निषेध अशुभ भाव में परिवर्तन करने के लिए नहीं है, शुभ भाव का निषेध अंदर में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है, उसमें प्रवृत्ति करने के लिए है। आगे बात समझ में? मुझे कहना है बैठे 10-15 मिनट। देखो बहुत सुंदर बात यहाँ कही है। 189वें नंबर की कलश में यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने जो बात की है वो हमें सभी आत्मार्थियों को समझने जैसी बातें हैं। आज हमारे जीवन में बड़ी स्वच्छंदता चल रही है। सही बात है। क्या बिल्कुल स्वच्छंदता ही चल रही है? शुभ भाव को छोड़ के अशुभ भाव में परिवर्तन कर रही है। समझ रहे? आचार्य भगवंतों ने
शुभ भाव को ये बताया है, उसके लिए बताया है कि अपने शुद्ध स्वभाव में जाने के लिए किया गया है। अब वो काम नहीं कर रहे हैं अब वो काम तो कर नहीं रहे हैं। जब तक वो काम नहीं हो रहा है तब तक ऐसा यानी जीवों की परिणति में शुभ भाव होती है, अशुभ में प्रवृत्ति तो करते नहीं है। बस समझ गए आप? लड़का फेल हो गया है तो क्या करना भाई साहब? दोबारा पढ़ाई करो भगवान। ये थोड़ा कि तुम अपने बिजनेस में लगा लो, बिजनेस में लगा लो तो बुरा तो उसी का होने वाला है ना। लड़का फेल हो गया है तो कोई बात नहीं है, दोबारा बेटा मेहनत करो, आगे फिर पास हो जाओगे। तो ये तो समझ में आता है। आप अपने जो है अपने शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं जा रहे हो, तब तक उसमें जाने का प्रयत्न कीजिए। आप अभ्यास कीजिए, बारंबार अभ्यास कीजिए। करत करत जो अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके वो मातम नाई। ये करो ना। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक प्रयत्न तो आत्मा को जाने के, आत्मा में जाने के लिए ही हमारा होना चाहिए। एन केन विकारण से आचार्य भगवंत यही कहना चाहते हैं। अशुभ भाव में प्रवृत्ति करने के लिए तो उपदेश देते ही नहीं है। हमारे अशुभ भाव में तो यह जीव दुखी हो रहा है, संकलित रूप परिणामों में जा रहा है। विषय भोगों के परिणाम भी हमारे लिए संकलित रूप परिणाम है, वे पाप रूप परिणाम है। तो कहते हैं श्री समय सार जी के 189वें कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है कि शुभ भाव रूप पितक्रमण आदि जो हमने निषेध किया वह तो शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण में जाने के लिए किया है। क्या? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल शुद्ध भाव स्वरूप रूप से विद्यमान है, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को ले जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ ले जाना है? बारी बार मत खड़े रहो। शुभ भाव बाहर है, अशुभ भाव तो है ही बाहर। परिणाम परिणाम दो प्रकार से बाहर हो रहे हैं, एक अशुभ के कारण से, एक शुभ के कारण से। क्या? और भगवान कह रहे हैं कि अंदर ले जाओ परिणामों को। बैर मुक्ता छोड़ो, अंतर मुक्ता हो। इसके लिए है अब हम क्या करते हैं, हमको जो है शुभ भाव छोड़ के वही बाहर के बाहर वही पंचेंद्रिय के विषयों में चलेगा। लो भैया, इसके लिए उद्देश्य नहीं है। तो कहते उसके बदले यानी शुद्ध भाव में जाने के लिए कहा था, तो कहते उसके बदले जीव प्रमादी होते हुए नीचे नीचे क्यों जाते हैं? क्या? नीचे जाते हैं मतलब पाप के परिणामों में रक्त होने लग जाता है। पुण्य को छोड़कर पाप में रक्त हो जाते हैं। यहाँ तो कम से कम थोड़ा सा व्यवस्थित था, धूप से बच के छाया में आयो। अब कहते कि तुम छाया ही में खड़े रहो, अपने घर में अंदर प्रवेश करो ना भाई। बिल्कुल 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 यही बात है। धूप से जल रहे थे तो छाया में छाया थोड़े समय के लिए है, तो कहते वहाँ क्या तुम यहाँ आ जाओ ना भगवान, अपने घर में आओ ना, एसी चल रहा है, बढ़िया बैठो ना आगे। ठंडक वो वहाँ न जाके काजिम चला गया, कहाँ फिर धूप में चला गया, तो बाकी तो दुर्गति होने ही है। ऐसा उपदेश जनवाणी में कहीं भी नहीं दिया गया है। शुभ भाव का जो निषेध किया गया है वह अपने शुद्ध स्वभाव जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जो देव देवन में विराजमान है, शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें जाने के लिए शुभ भाव का निषेध किया गया है। अब शुद्ध भाव में उपयोग नहीं जा रहा है तो भी बुद्धि पूर्वक अभ्यास तो इसी का करना चाहिए। अशुभ में जाना तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह तो वह नीचे गिरने का काम हो गया। हलाल बेश है वो तो। समझ में आया भैया? क्या? तो कहते हैं उसके बदले जीव प्रमादी होते हुए नीचे नीचे क्यों जाते हैं, ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव खेद व्यक्त करते हैं। हमने उपदेश जो दिया है, आचार्य भगवान कहते हैं वो नीचे गिरने के लिए उपदेश नहीं दिया है, ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश दिया है। क्या? अपना जो भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, देव देवन में विराजमान है,
उसमें अपने पर्याय को ले जाओ, वैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुखी उपयोग द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लो, आश्रय लो, इसके लिए था। समझ गया भैया? उसके बदले जीव प्रमादी होते हुए नीचे नीचे क्यों जाते हैं, यानी पाप में प्रवृत्ति क्यों करते हैं, ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते? यह बात निकलने पर, अब सुनना, यह बात निकलने पर पूज्य श्री ने, यानी पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा था कि सायंकाल लोग खुली हवा खाने के लिए घूमने निकल पड़ते हैं। खुली हवा खावे के काजे निकल पड़ते। शाम के टाइम पे तो भाई साहब है, अब तुम जो है घर गृहस्थी के काम से निपट गए हो, सूरज अस्त तो जैनी मस्त हो जाना चाहिए है। अब ये जा रहा है घूमने के लिए, जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बाग बगीचे में जा रहा है, नहीं तो यार दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा है। वो तो पाप का ही कार्य कर रहा है। टीवी पे ज्यादा टीवी पे बैठ जाए या फिर जो भी गंदी फिल्में देख रहा है। एक बार की बात है, जब मैं यहाँ इंदौर के पास में हो गया, काफी समय हो गया, करीब 35 साल हो गए, 33 साल हो गए। मैं वहाँ गया था, मेरे साथ ब्रह्मचारी चंदी थे, कैलाश चंदी, यहाँ का एक व्यक्ति था। तो वो दुनिया से चले गए, वे चले गए, उनकी मिसेज भी चली गई है, उनके यहाँ गए थे। तो जो है हाट पिपला है, हाट पिपलिया, हाट पिपलिया इंदौर के रहने वाले थे, अच्छे अभ्यासी थे है। मैं उनके हमें ले गए थे, वहीं पर मैं और चंदी थे है। तो जो है शाम का टाइम था, मैंने पूछा भाभी जी भाई साहब कहाँ दिख नहीं रहे हैं? तो बोले कि वे जो है टाकीज में फिल्म देखने गए हैं। कहाँ गए हैं? टाकीज में फिल्म देखने गए हैं। भाई साहब फिर उन्होंने और 2-4 बातें और हमको सुनाई कि पंडित जी साहब इनको जरा समझाओ, ये रात में 11, 12 बजे तक टीवी देखते हैं। समझ में आया भैया? मोबाइल का चलन तो अभी बहुत अधिक हो गया है, पहले टीवी का चलन था है। तो कहते रात में 10, 11, 12 बजे तक टीवी देखते हैं। आप इन्हें थोड़ा समझाइए। आप बातें तो बड़ी अध्यात्म की करते हैं, लेकिन रात में टीवी देखते हैं और अभी टाकी में फिल्म देखने गए। मैंने ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो आए भाई साहब, श्रीमान जी आए। मैंने भाई साहब भेजने कहाँ गए थे? कहने में यही था। बोले यही तो थे, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ जब से, तुम तो मेरे को दिखे नहीं, यहाँ कहाँ थे? फिर मैंने खुद ही बोला टाकी में गए थे फिल्म देखने। तो बोले कि हाँ भाई साहब हाँ फिल्म देखने गए, लेकिन मुझे तो बड़ी वितरागता आती है, फिल्म देख के वितरागता आती है। अरिहंत परमात्मा की वितराग प्रतिमा देख के वितरागता नहीं आ रही है, फिल्म देख के उसको वितरागता आती है। ऐसे स्वच्छंदी लोग हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को बात उन्होंने कहना पड़ी कि शाम का टाइम जो है घर गृहस्थी से निवृत्ति है, दिन भर का ऐसा व्यक्ति जो है फंसा रहता है अपने कमाने में, खाने में है, भाई कमाने में रहती हैं और भाई लोग जो है भाइयाँ जो है बनाने में बनी रहती हैं। समझ में आएगी नहीं आई? तो अब उससे शाम को प्रवृत्ति खत्म हो गई कि सूरज अस्त और जैनी मस्त। क्या होना चाहिए था? जैनी कहते ही उसे है, सूरज अस्त और जैनी मस्त, मतलब अपने सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो जाता है। तो उसे क्या करना चाहिए? अपने आत्म कल्याण के बारे में, फिर अपने आत्मा में जो आपने जिनवाणी में समझा अपने आत्मा को, उसमें अपने उपयोग को लगाना चाहिए, ये काम करना चाहिए था। सूरज अस्त और जैनी मस्त, यानी अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो तीनों काल आनंद स्वरूप है, उसमें अपनी परिणति को ले जाओ, उसका सेवन करो, ये काम करना चाहिए था। अब ये काम ना करके करता क्या है भैया? यार दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, बाग में घूम रहे हो शाम के टाइम पे, तो ये तो पाप का ही काम हो गया है। जनवाणी में जो बात कही गई है 2 टाइम सामायिक का, उसका मतलब क्या है? प्रतिक्रमण आदि का कहा गया, उसका मतलब क्या है? देखो जो काल निश्चित किया गया है, उसमें अगर आप पाप की प्रवृत्ति करते हो तो महान पाप का बंध होता है। सही बात है, समझिए आप, ये हर चीज निर्धारित है। जैसे कहते हैं अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म के क्षेत्र में आके वो धुलता है,
और धर्म के क्षेत्र में आके आप जो पाप करोगे वो वज्रलेपी वज्र में भी भविष्य अवश्य में। नहीं। क्या ऐसे ही काल में भी लगा लेना चाहिए। जिस समय जो चीजें भाई साहब निर्धारित है उस समय अपन को वो काम करना चाहिए। सही बात। सामायिक का इसीलिए 2 टाइम 3 टाइम सामायिक की बात आती है। उस टाइम पे अपन अपनी आत्मा के पास में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब तो ये है, ये नहीं है कि वो काम छोड़ दो, सब वो आत्मा में तो जा ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करना, तो स्वाध्याय कर लो भैया, चिंतन करो, विचार करो, अपने आत्मा में जाने का प्रयत्न कीजिए। सही बात। ये तो नहीं है कि भाई साहब यार दोस्तों का और मन ही नहीं लग रहा हुआ है तो यार दोस्तों के साथ घूम रहे हो, हैं ठंडी हवा ले रहे हो, ये तो पाप का परिणाम है। तो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने उसी बात को जो है यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं, सायकाल लोग खुली हवा खाने के लिए घूमने निकल पड़ते हैं। वह तो अशुभ में गए, कहाँ गए वे? अशुभ में चला अरे अपने स्वाध्याय करो, चिंतन करो, पाठ करो, शाम के टाइम पे जो पढ़ा है अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर में वेद ज्ञान करो, वह दिया ना। सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान दिया, समय दृष्टि जीव को दिया गया है। और एक लीजिए आप 344-45 पेज पे है, मोक्ष मार्ग प्रकाशन में दिया है। समय दृष्टि जीव भी है जब ध्यान के काल में बैठता है तब जो है वेद ज्ञान है बुद्धि पूर्वक बात है कि मैं धर्म कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसे स्वयं पर का वेद ज्ञान करता है। फिर पर का विकल्प तो छोड़ देता है। समय दृष्टि की बात बता रहा हूँ, अभी अपन तो समय दृष्टि की भूमिका में भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव भी बुद्धि पूर्वक वेद ज्ञान की ज्योति है, बुद्धि पूर्वक स्वयं पर का वेद ज्ञान करता है और फिर पर का विकल्प छोड़ देता है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में बारंबार विकल्प को उत्पन्न करता हुआ भाई साहब ऐसे आगे बढ़ता है। ये दिया पूरा विवरण दिया, सब विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान है। तो जनवाणी में जो काल की बातें आई हैं उनमें भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्वच्छंदी होकर वो समय हम अपनी आत्मा के लिए लगाना चाहिए था। अरे दिन भर तो आप कमाने में रहोगे, बाइयाँ खाना बनाने में रहती हैं, अब शाम का टाइम बचा, अब तो भैया आप कोई काम ही नहीं है, तो अब क्या करना, तो जो हमने पढ़ा है समझा है हमने जलवाणी से, अब चुपचाप शांति से बैठ के अपने आत्मा की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अब वो ना करते हुए भाई साहब वो यार दोस्तों के साथ बैठे हुए गप्पे मार रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो ये तो पाप में जाने वाली बात हो गई। तो कहते हैं सायकाल लोग खुली हवा खाने के लिए घूमने निकल पड़ते हैं, वह तो अशुभ में गए। काय में गए? उपयोग कहाँ चला गया? अशुभ में चला गया। संध्या काल में तो धर्मी ध्यान आदि करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यही बात कही। क्या संध्या आदि काल में ये आत्मार्थी के लक्षण है भगवान। समझ में आया? अगर आपने शास्त्र को पढ़ा है, आचार्य भगवंतों की बातें अगर आपने सुनी है, पढ़ी है, तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि पाप के कार्यों में प्रवृत्ति करने के लिए नहीं थी, है अपने आत्मा में जाने के लिए थी। ये बात है। तो क्या ध्यान संध्या काल में मैं तो धर्मी ध्यान आदि करते हैं। जैन दर्शन की प्रत्येक बात ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे जाने के लिए कोई बात नहीं है। समझ नहीं आप? माँ जनमाणी माता अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को नीचे गिराने की बात नहीं करती है, ऊपर ऊपर परिणति को उठाने की बात करती है, परिणामों को उठाने की बात करती है। समझ? शुभ भाव को छोड़कर अंदर में अपना क्या है, प्रभु परमात्मा जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसमें अपने ज्ञान की प्रवृत्ति कराने के लिए है, बैरमुखी होने के लिए नहीं है। इस प्रकार से यह बोल यहाँ पर ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने और गुरुदेव श्री ने समझाया है। हमें हर चीज का भाव ग्रहण करना चाहिए, मन मानी अपने अनुसार धर्म की प्रवृत्ति ना करें। जैन दर्शन में जैसा स्वरूप बताया गया है उस प्रकार अपनी प्रवृत्ति को बनाने का प्रयत्न हमें होना चाहिए, तभी हमारे आत्मा में कल्याण रूपी धर्म की प्राप्ति होगी। समय अपना हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे,
भव के अनंत दुख को पलों में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ। गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वारकांग जनवाणी माता की जय। महा